नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। आज आपको यकीन नहीं होगा, 45,720 नए केसेस सामने आए हैं। और जब ऐसा हो रहा है कि 45,000 40,000 केस आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आएगी? घर में रहो, सेफ रहो, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलो। अगली खबर आप सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे। महाराष्ट्र, जो कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, उसके पास में ठाणे पड़ता है। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों से निकलने में सोच रहे हैं, वहां ठाणे में लड़के लड़कियों की तस्वीरें आई हैं जो हुक्का पार्टी कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि जिस वक्त देश में 6 दिन में 2 लाख केसेस आ गए हैं, कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, हुक्का पार्टी। मुंबई से सटे ठाणे से आया बर्थडे पार्टी का ये वीडियो हैरान कर देने वाला है, परेशान कर देने वाला है। ठाणे में जिस कैपिटल होटल को कोरोना पॉजिटिव पुलिस वालों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, उस होटल के कमरे में लड़के लड़कियां पार्टी करते नजर आए। शराब पीते और एक ही हुक्के को बारी बारी से पीते नजर आए, वो भी ऐसे समय में जब पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है और हर दिन मौत का आंकड़ा आसमान छूता जा रहा है। दिमाग से पैदल और अक्ल के अंधे इन्हीं जैसे लोगों को कहते हैं, जो ऐसे वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग की तो छोड़ दीजिए, 2 गज की दूरी को भी छोड़ दीजिए। न मुंह पर मास्क है और न हाथ में ग्लव्स, बस नशे में झूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कोरोना के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। शोला शोला जाम से जाम छलक रहे हैं, फिजा में हुक्के और धुएं की गंध है और हर 10 सेकंड पर डीजे में बदलने वाले गाने इन लड़के और लड़कियों में नया जोश भर रहे हैं। इन्हें इससे कोई परवाह नहीं कि कोरोना कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है। दरअसल ठाणे से आई ये तस्वीरें 18 से 19 जुलाई की रात की हैं। शुभम नाम के लड़के ने इस होटल में 7 रूम बुक कराए थे। रात को होटल के एक रूम में पार्टी हुई और अगले दिन सुबह सभी लड़के और लड़कियां होटल से चले गए। इस होटल को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्वारंटीन सेंटर डिक्लेयर किया था। होटल में कुल 32 कमरे हैं। इनमें से 25 कमरे ठाणे के पुलिस वालों और डॉक्टरों के रहने के लिए रिजर्व किए गए थे। इन कमरों का इस्तेमाल क्वारंटीन सेंटर के तौर पर किया जा रहा था। लेकिन हैरानी की बात है कि बाकी 7 कमरे होटल मैनेजमेंट ने आम लोगों को दे दिए और उन लोगों ने पार्टी की। इस होटल के अंदर रात को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 19 जुलाई को ये पूरा का पूरा पार्टी का कार्यक्रम रखा गया था। 7 रूम इन लड़कों ने बुक किए थे, जिसमें एक लड़के के नाम पर 7 रूम बुक किए गए थे। 11 टोटल लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें 5 लड़कियां और 6 लड़के शामिल थे। 11 लोगों के खिलाफ ठाणे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पैंडेमिक एक्ट IPC की धारा के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। सवाल ये उठता है कि जब एक होटल जहां पर कोविड के डॉक्टर्स आ रहे हैं, पुलिसकर्मी आ रहे हैं, असिम्टोमेटिक पुलिसकर्मी आ रहे हैं रुकने के लिए, उनका इलाज भी चलता है, डॉक्टर्स उनका इलाज भी करते हैं, तो ऐसे में उसकी दूसरी मंजिल बाहर के कस्टमर को देना क्या सही है और इसका परमिशन किसने दिया? ठाणे पुलिस ने पैंडेमिक एक्ट, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने और IPC की धाराओं के तहत 6 लड़कों और 5 लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का और जो कोप्टा का कार्रवाई था, तो जिन्होंने किया उनके ऊपर ही किया गया। CCTV फुटेज लिया है, उनका जो रजिस्टर है उसका भी ये लिया है। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट CCTV पूरा स्टडी करने के बाद अगर उनका इन्वॉल्वमेंट दिखता है या होता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट समझ में आता है, तो उन पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। जब होटल के मैनेजर से इंडिया टीवी संवाददाता ने बातचीत की तो देखिए उन्होंने कैसे अपना पल्ला झाड़ लिया, रेगुलर कस्टमर का बहाना बना दिया।
हम रूम के अंदर जाता नहीं है, हमको अलाउड नहीं, ज़्यादा डिस्टर्ब करना अलाउड नहीं है। रूम लिया उसमें खत्म। बोलो अंदर जो वो लोग पार्टी किया जो किया, हमको उसको बाद में वीडियो वायरल होने का हमको मालूम पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जिस होटल को क्वारंटीन सेंटर बनाया था, क्या होटल के बाकी कमरे किराए पर देने की इजाजत दी थी? ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर संदीप मालवी ने जो बात बताई वो और हैरान करने वाली है। ये पुलिस का मामला है। हमारा रोल बहुत ही सीमित है, जैसे मैंने बोला कि क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर करना, उसके बाद अगर वो पर्सनल उनके जो बचे हुए रूम है उसका इस्तेमाल क्या करना है, अगर गलत इस्तेमाल होता है तो वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तो सुना आपने, ठाणे महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर ने पूरी तरह अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री सख्त कार्रवाई का वादा कर रहे हैं। इस तरह की घटना करना या होना ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। होटल्स खोलने की परवानगी या इजाज़त जो ऑनरेबल सीएम साहब ने दी है वो कोई पार्टी करने के लिए बिल्कुल नहीं दी गई है। मुझे लगता है इसकी जांच होकर इस पर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के कुल 3.25 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस में से 48,000 अकेले ठाणे में हैं और इन हालात में पुलिस की सतर्कता और प्रशासन की व्यवस्था का आलम ये है। जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।